अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फिनोमेना जो कि मोस्टली पैथोजेंस कैरी करते हैं अपने साथ में। हैव यू एवर थिंक दैट कि वो बैक्टीरिया जो कि आपकी इंटेस्टाइन में या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जब वो आपके माउथ के ज़रिए से वहाँ पहुँचते हैं, सो रास्ते में स्टमक आता है। और द मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ एक्चुअली दे पास द लो पीएच या फिर हाई एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ दैट स्टमक। बिकॉज आपको पता है कि आपके स्टमक के अंदर एक सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि रिलीज़ करते हैं HCl कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जो कि आपके स्टमक का एनवायरनमेंट यानी आपके स्टमक का पीएच 1.2 तक कर देता है। मींस इतना लो पीएच पर एक माइक्रोब किस तरह से सर्वाइव करता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्ट्रेटजीज विच वाज फॉलोड बाय सम पैथोजेंस फॉर escaping दैट पर्टिकुलर लो पीएच एनवायरनमेंट। तो होता कुछ यूँ है कि जब इस तरह का ये सवाल उठा एक्चुअली रॉयल इंस्टीट्यूट्स में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में, तो फिर उन्होंने एक रिसर्च ये की कि दे कैरी सम इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स, यानी वो उन पैथोजेंस के ऊपर उन्होंने रिसर्च की जो कि आपके इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा था सैल्मोनेला की स्पीशीज़। सो व्हाट दे डन, दे एक्चुअली कल्चर्ड द सैल्मोनेला स्पीशी इन लो पीएच एनवायरनमेंट। तो जब उन्होंने इस तरह के एनवायरनमेंट में उसको कल्चर किया, तो उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की कि वो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो वो पैथोजेंस कैरी आउट करते हैं अपने साथ में टू रेजिस्ट दैट पीएच। तो वहाँ पर उनको तीन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक मिले या फिर तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ मिली जो कि माइक्रोब्स के ज़रिए से कैरी आउट की जाती हैं टू रेजिस्ट द पीएच। सो होता कुछ यूँ है कि नंबर वन स्ट्रेटजी ये है कि व्हेन एवर यू ईट अ मील जिसमें वो पैथोजेंस होते हैं, तो वो जो पैथोजेंस है वो क्या करते हैं, वो इस तरह के फूड पार्टिकल्स में हाइड हो जाते हैं जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल हाई लिपिड्स, जो कि मोस्टली तौर पे स्टमक में कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो वो जो पैथोजेंस होते हैं वो उस तरह के फूड पार्टिकल्स में अपने आप को कवर कर देते हैं, अपने आप को उन पर्टिकुलर फूड पार्टिकल से जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं इन स्टमक कंडीशंस। तो एक तो उनकी ये स्ट्रैटेजी है। सो जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि दे रिलीज सम कंपाउंड्स जिनको आप लोग कहते हैं एंट एसिड्स। असल में ये एंट एसिड्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं या इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड के ख़िलाफ़ एक्ट करते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट को वो थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब जो एसिड की बेसिसिटी होती है वो उनको ख़त्म कर देते हैं, दोज कंपाउंड्स जिसको आप लोग एंट एसिड्स कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सच दे प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स विच इज़ नोन एज एंट एसिड्स। और वो जो एंट एसिड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट दैट एसिडिक एनवायरनमेंट, और उनकी रिलीज़ की वजह से, यानी एंट एसिड्स की रिलीज़ की वजह से वो जो पैथोजेंस होते हैं वो रेजिस्ट कर पाते हैं उस लो पीएच को। सो जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो सबसे यूज़फुल है, वो ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए गए हैं, यानी कुछ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया ऐसी पाए गए हैं जिनमें एक ख़ास किस्म की जीन होती है जिनको आप कहते हैं एसिड टॉलरेंट जीन। उस जीन का एक ख़ास फंक्शन ये है कि वो एक इस तरह के एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, यानी वो इस तरह के एंजाइम्स फॉर्म करते हैं जिन एंजाइम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया के सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट का पीएच गिरा सकते हैं। मतलब वो अपने इंट्रासेल्युलर पीएच को अकॉर्डिंग टू देयर एक्स्ट्रा सेल्युलर पीएच मेंटेन कर सकते हैं। मींस के व्हेन एवर सच बैक्टीरिया गो इन एसिडिक एनवायरनमेंट, तो उनके पास ऐसे जीन्स हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि उनके इंटरनल एनवायरनमेंट का पीएच लो डाउन कर सकते हैं। और अगर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पीएच लो डाउन हो गया तो मतलब फिर आप बाहर का जो एक्सटर्नल हार्श पीएच है, जो लो पीएच है, वो आपको उतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा सकता, बिकॉज आपकी सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड का जो पीएच है वो सेम रहता है, एंड उस कंडीशन में जो सेल है वो सर्वाइव कर सकता है। सो दिस वाज द थ्री स्ट्रैटेजीज जो कि अब तक रिसर्च से पता लगी हैं कि वो जो सेल्स होते हैं जो कि हार्श इन्वायरमेंट यानी लो पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं, उनमें ये थ्री स्ट्रैटेजीज डिस्कवर हुई हैं कि वो ये तीन स्ट्रैटेजी से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सो दिस वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।